1600 बड़े बड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, हो जाए सावधान। डीजीपी विनय कुमार एक्शन में और साथ में गृह मंत्रालय जो नया नया संभालना शुरू किए है सम्राट चौधरी, वो भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एनडीए की नई नई सरकार बनी है और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब देखिए बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए अब बिहार पुलिस और बिहार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। देखिए डीजीपी विनय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ कर दिया है कि 1600 बड़े बड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जो मनचले, जो लफुआ लोग लगातार पटना या फिर बिहार में भ्रमण करते नजर आते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, उन लोग के लिए भी सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2000 स्कूटी खरीद लिए गए हैं। तमाम स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस गश्ती करेगी, स्कूटी से गश्ती करेगी। अगर कोई गलत करते पकड़े गए तो उनको तुरंत नाप लिया जाएगा। देखिए यह स्टेटमेंट बिहार के डीजीपी विनय कुमार का है। इससे पहले देखिए आपने देखा होगा गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किस तरीके से बयान दिया था। उन्होंने चुनाव से पहले भी बयान दिया था, कहा था कि अपराधियों को गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। और अब देखिए गृह मंत्रालय संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है और सम्राट चौधरी एक के बाद एक कई दिशा निर्देश बिहार पुलिस को दे रहे हैं, जिसके बाद अपराधियों का जो मन बढ़ा हुआ, उनका मनोबल जो बढ़ा हुआ है, उनके मनोबल को ठिकाने लगाने की तैयारी लगातार शुरू हो गई है। देखिए 1600 अपराधियों की लिस्ट जारी हो गई है। 1600 अपराधियों की लिस्ट तैयार हो गई है, बिहार पुलिस ने तैयार कर ली है, बिहार डीजीपी ने तैयार कर ली है। और देखिए उन 1600 अपराधियों की लिस्ट में कौन कौन है। भूमाफिया हो, बालू माफिया हो, बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले हो, लूट कांड को अंजाम देने वाले हो, चोरी छिनतई लफुआगिरी करते, लड़कियों को छेड़ते हुए बाइकर्स जो छिनतई लूट कांड तमाम चीजों की वारदात को जो अंजाम देते हैं, वो तमाम अपराधी जो है इस लिस्ट में शामिल है। और तमाम लोग को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये बिहार डीजीपी का कहना है। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा। और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। और देखिए आपने देखा होगा चुनाव के दौरान क्या हुआ था, दुलाचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। उस मामले पर भी बिहार डीजीपी ने कहा था कि तमाम लोग जो भी वीडियो में नजर आ रहे हैं उन लोग से पूछताछ की जाएगी, तमाम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, जो भी अपराधी पाए जाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा। तो देखिए आपराधिक घटनाएं जो भी घट रही है उस पर बिहार डीजीपी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और सख्त कदम उठा रहे हैं ताकि अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसको काबू किया जा सके। और देखिए और इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा कदम हम कह सकते हैं, जो बेटियों के साथ, बहनों के साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, उसके लिए भी बिहार पुलिस सख्त कदम उठा रही है। और उसके लिए खासकर जो बिहार के कॉलेज है, स्कूल है, उनके बाहर पुलिस गश्ती करेगी, जिसके लिए 2000 स्कूटी जो है वो खरीद ली गई है और पुलिस प्रशासन को 2000 स्कूटी मुहैया कराई जाएगी ताकि जगह जगह पर, गली चौक चौराहे, हर जगह पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। अगर कोई
संदिग्ध व्यक्ति नजर आए या फिर जो कोई गड़बड़ करते हुए नजर आए तो उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जा सके। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है। अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। बिहार के डीजीपी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा 1600 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इन लोगों ने अपराध से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। लिस्ट में भूमाफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर पूरी लिस्ट न्यायालय को सौंप दी गई है। कोर्ट के आदेश मिलते ही इसकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी। डीजीपी और क्या कुछ कह रहे थे। डीजीपी ने कहा एंटी ईवटीजिंग स्क्वाड बनाने का फैसला हो चुका है। स्कूल कॉलेज के बाहर किसी भी हाल में छेड़खानी ना हो, इसके लिए 2000 स्कूटी खरीद ली गई है। पुलिस स्कूटी से स्कूल कॉलेजों के बाहर गश्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी हाल में छेड़खानी की शिकायत नहीं आ सके। देखिए, तो ये तमाम तैयारियां जो है बिहार पुलिस और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा की जा रही है ताकि बिहार को अपराध मुक्त बनाया जा सके और बिहार जो अभी अपराध का क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है उसका ये टैग हटाया जा सके। तो क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। अपराधियों का जो मन बना हुआ है, कैसे बिहार पुलिस उसको कंट्रोल कर पाएगी, अपराध मुक्त बिहार कैसे बना पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लगातार एक्शन में बिहार पुलिस है। धन्यवाद।